राम राम भाई। मैं भाई और एक राजा महाराजा की कहानी लेके आई सोच किसी सेठ की, कोई व्यापारी की, कोई ठगा की। सुनियो भाई, सुन की बहुत ज्ञान में लगो। तो भाई एक सेठ का एक लड़को थो। तो उस लड़के को नाम था चंदू। और वो लड़को बड़ो हो गयो। सेठ सेठानी ने सोची भी इसकी चंदू की शादी कर दिया। तो भाई शादी की दावना कर ली, शादी करने खातिर। तो भाई उस चंदू ने कही मैं शादी कौन करवाऊं, मैं शादी करवाऊंगा तो मेरी एक शर्त है। बोले भाई बता क्या शर्त है। कि मैं इसी लड़की के साथ शादी कराऊंगा, उसका मैं 10 जूता रोज मारूं तो मैं उस साथ शादी कराऊंगा, ना मैं किसी साथ शादी नहीं कराऊं। तो माँ बाप तो सुन के अचंभो मान्यो। बोले भाई इसी लड़की कौन आवेगी तेरे साथ शादी करेगी, 10 जूता तू मारेगा, इसको कौन टकराओगे अपने ते। बेटा यह शर्त अच्छी नहीं। बोले मैं तो यही शर्त रखूंगा। तो फिर एक सेठ का लड़की थी, वो ब्याह साय हो रही थी। वो कोई लड़का ढूंढ ढांडा था, उस नगरी में आ गया तो किसी ने उस सेठ का घर बता दिया। भाई उस सेठ का लड़को ब्याह साय हो रहे से और शादी के लिए तलाश में से, तो भाई देख लो। वो गया भाई, उसका घर ही गया, जाके उसने राम राम करी और वो सेठ से शादी की बात करी। बात कर दी उस तो पहले वो चंदू बोल पड़ा। वो चंदू बोले मैं तो इसी लड़की से शादी करूंगा जो 10 जूता रोज मारूं मैं उसका। तो सेठ तो बोले भाई जी इसी लड़की तने कौन देगो, शादी करके 10 जूता मारेगो। तो उसको बाप तो ये सुन के ये बात है और चुपचाप अपने घर ना आ गयो। घर ना आ गयो तो आखी सेठानी बुझन लगी। आके के बात रही गया था लड़की की सगाई कर की तो बात बनी कि नहीं बनी। बोली बात तो बनी थी, लेकिन घर भी अच्छा था, लड़का भी अच्छा था। फिर उनकी तो एक शर्त गलत होगी। बोले के वो लड़का तो नहीं बोला आके मैं तो 10 जूता रोज अपनी दुल्हन का मारूं, उससे मैं शादी कराऊं, मेरा 10 जूता खा उससे। तो वह तारा सुना थी। वह माँ बोली तो क्या निर्णय लियो सेठ जी। बोले मैं तो मना करया। बोले बहुत अच्छा करया, कौन लड़की ने धके लगो भाई। तो वह लड़की बोली पिताजी मैं तो उससे लड़के का साथ शादी कराऊंगी, तू जा करके आ। बोले ना बेटी मैं नहीं करूं। बोले ना कर नहीं सके। लेकिन फिर भी उसने पिताजी दौरा हाँ भरवा ली कसम दे की। तो पिताजी ने तो उल्टा जाना पड़ो। फिर गए जाके उन्हीं सेठ का चले गयो। बोले सेठ जी एक को और कुछ लेणु देणु और धन चाहिए, जो भी मैंने बता दो जितनो भी धन चाहिए मैं दे सकूं छू। और यह शर्त छोड़ दो भाई लड़के का नजर छुटवा दे या शर्त। अगर भाई जूता मारे का भाई वो बोले मैं तो यह शर्त नहीं छोड़ू, करो तो करो ना मत करो तो मत करो। तो भाई उसके पिताजी ने तो लड़की ने कह रखी थी, अब भैया तो माना को नहीं लड़की। उसने भाई उसका कराए शादी कर दी, आके धूमधाम से ब्याह कर दियो। और ब्याह करके न भाई बा लड़की आ गई उसका घरी। उसकी सासू ने खूब उसको स्वागतम करियो और खूब आराम से भीतर ले आई और सामने खूब खानो खुनो खिला दियो। आपका कमरे में भेज दी तो वो लड़को आयो, वह इंतजार में बैठी भाई कोई आवेगो वो तेरो पति। तो भाई इतना तो वो पति आ गयो। आके न बढ़ दी बोले को ले जूता खान खातर तैयार हो जाए, 10 जूता मारूंगा। वह बोली जूता तो स्वामी मेरे मार लिए, कोई बात को नहीं, मैं नहीं घबराऊं। मैंने सब बातों को पता करके आज जब मैं शादी करके आई सू और जूता मार लिए। फिर लेकिन मन न्यू बता दे ये जूता किस हिसाब से मारोगा मेरा, मैंने वह बात को पता होना चाहिए किस हिसाब से मारेगा। मैं मेरे बाप ने पाली पोसी बड़ी करी, मेरे तो एक भी जूतो नहीं मारे मेरे बाप ने। बोले तेरे बाप ने नहीं मारे, मैंने तो शर्त करके शादी कर रखी, सर मैं मारूंगा। बोले न्यू तो बता किस हद से मारेगो। मैं आई सू तेरी कमाई को मैंने कुछ नहीं खाए सही बोला, पानी को गिलास भी नहीं पियो से। मेरी ससुर रोटी खुआई से तो अपनी कमाई की खुआई सामने। और तन तेरे कोई अधिकार नहीं, तू मैंने पहली अपनी कमाई को खुआ और फिर मेरे जूता मार, मैं तेरा जूता ओटनदार सू। बोले
ये के सरित हुई, बोली ये सरित से अपनी कमाई करी और मैंने खिला और फिर मेरे जूता मार। तो उसका तो यह बात चुभ गई तो तड़के आपका माँ बाप ने बताई। माँ बाप ने यूं कही, भाई बात तो ठीक कब है, आज तक तन कमायो किस है, जो भी कमाए सो वो मारो, कमाएड़ो से तेरे घर में आराम भी तन्ने खुआवा सा, तू बता किस हिसाब तो मारे को कमा की लिया और फिर खिला फिर कुछ भी करे। तो उसको और भी वो बात चुभ गई। बोले तो ठीक से पिताजी मैंने कुछ धन दे दे, एक जहाज दे दे पानी वाली और मैं जाऊंगो और जाके मैं कमा के लाऊंगा। बोले ठीक से भाई कमा ले, दे दूंगो जहाज और पैसा दे दूंगो। तब उसने आपकी घराड़ी कहने लग गयो, मैं यो गयो और मैं जल्दी वापिस आऊंगो और मेरी शरीत ने तू याद रख लीजिए, मैं बहुत कमा के लाऊंगो, जल्दी आऊंगो। बोले ठीक से स्वामी कमा लिया और फिर मेरे तुम जूता मारिए, मेरे सिर नीचे रहो, झुके रहो तेरे चरणों में। बोले ठीक से चला गया जहाज भर के चल पड़ा। चलता चलता पानी वाली जहाज थी, एक नगर में जा पहुंचा। वो नगरी थी ठगा की नगरी थी। उस गया उस जहाज का में तो उतरिया तो इतनी बार में देखा तो एक पट्टी बांध रखी, एक कांक के और एक आवा आदमी पट्टी बांधी आवता एक आंख आड़ो आके बोले ओ बेटा इनका तेरे पिताजी नहीं आयो, तू आ गए तेरे पिताजी नहीं आए? बोले ना मेरे पिताजी तो नहीं आयो। बोले भाई ठीक समझने के मतलब से बाप आओ चाहे बेटो आओ और मेरे तो तेरे पिताजी ने आंखें गण धरी थी, मने जरूरत थी पैसा की और एक आंखें गण धरी थी 10,000 रुपया। तो ये मैंने 10,000 रुपया कमा लिया, ले 10,000 रुपया ले और मेरी आंख दे दे। तो वो लड़को बोले पूरी खोल की बता, मैंने तो ये बात तो समझ में नहीं आई। बोले भाई ये कहानी से तेरे बाप ना आंखें गण धरी थी अरे वो आए नहीं, मैंने के मतलब बाप आओ चाहे बेटो आओ। तो लड़कन तो बहुत हिसाब लगाए, भाई ये तो मुश्किल बनेगी। तो और आदमी इकट्ठा हो गया और आदमी ने बोला भाई दिवाओ मेरी आंखें, नहीं तो मैं रुपया लूंगा। बोला गाँव वाला ने बोला भाई देनी पड़ेगी आंखें, तेरे पिताजी कह कि जाए से कि भाई मेरे पिताजी ने कही होगी, उसने सोची भैया तो अच्छी परेशानी होगी, उनके ज्ञान करियो उस टाइम 5,000 रुपया दे दिया कि वो अपन कौन छोड़ू था। 5,000 रुपया दे दिया, 5,000 रुपया दे के जहाज चालती कर दी। आ गए सी फिर गए एक लंगड़ो आदमी आवे, बोले भाई आ गया छोरा? बोले आ गया। तेरे पिताजी नहीं आयो? मेरे पिताजी तो कोई नहीं आयो, यही बात है। उसने भी आपकी टांग चरला दी, तेरे पिताजी का टांग गणे धरी थी, मेरी टांग दे वापिस और ये 8,000 रुपया ले। बोले मेरे दर तो टांग कौन ना, टांग से तो मेरा पैसा दे। उसने सोची फिर गम ने बुलावोगो और तो उसने चुपचाप दे दे। उसने 8,000 रुपया दे दिया, वो चले गए। आगे गए जो बाद जहाज तारी उत्ते पानी में जहाज खड़ी कर दी, उस एक नगरी में घुसो। उस नगरी में एक नजर पड़ी, एक गेट में एक इतनी सुंदर स्त्री खड़ी और वह उसकी तरफ देखा, उसने भी उसकी तरफ देखी न और वो उस पर वह बोली मैं माना आओ आ गयो। तो बोले भाई बैठ, मारे गांव की या रीति रिवाज से जो भी युवराज है वो मेरे दूध को गिलास पी की जाया करे चांदी के गिलास में, नहीं तो आगे जान को कोई हुक्म कोई नहीं। बोले ठीक से पी लूंगो भैया रिवाज से तने मांगो। वो बैठ गयो बार ने बा भीतर तक जाके सोना को गिलास ले आई, सोना के गिलास की कही सोना को गिलास ले आई। तो उसने पी की दूध और वो गिलास धर दियो। वो गिलास बिल्ली उसकी जहाज में लेके बढ़गी, गिलास ने धर आई जहाज में, उठ के चल लो। बोली कन्यू मुसाफिर किस तरह तो कैसे जागा? बोले तो क्या करूं, जाना तो पड़ेगा, मैंने तो सौदागरी करनी से। तो मेरे गिलास तो वापिस करे, सोना को दियो तो तन दूध पियो तो। उसने देखने लगे, बोले गिलास तो यही है। बोले देखने लगे गिलास मिला नहीं। बोले भाई मेरे गिलास वापिस कर फिर जा, नहीं तो मैं उरा इकट्ठा करूंगी गांव में और ने बुलाऊंगी। तो बोले मैं गिलास कितने ले आऊं? तो इतने में उसने तो भाई खबर कर दी राजा का खबर कर दी, मेरे को सोना को गिलास लको लियो इसने। बोले भाई मैंने तो गिलास नहीं लको। राजा ने और सब इकट्ठा कर लिया। बोला भाई बोली इसका जहाज की तलाशी लो, इसकी जहाज की तलाशी ले लेने लग गया तलाशी, वो गिलास उसका मिल गयो।
मिल गयो गिलास। बोले भाई इनके सजा होनी चाहिए। राजा ने उसको दंड दे दियो छह की वाह कद कर दी और जज जपत कर ली। छह महीना की कद काट की बाहर आयो। बाहर आने की नर घूमतो फिर तो बेचारो रोटियां का भी लला हो गया। एक भलो आदमी मिल गयो। उसने सोची भाई कोई नए व्यक्ति से। बोले भाई कहाँ से आया कहाँ जा रहा। बोले भाई मैं तो ऐसे ऐसे आया था ध्यान थी मेरे यह मेरे साथ कहानी बन गई। बोली यह ठगा की नगरी ये ऐसे पार नहीं जाएगी इस गांव में। बोले तो क्या करें। क्या भाई चल तू मेरे साथ चल नाच गाना करके खा लेगा। तेरा पेट भर जाएगा मेरा ही भर जाएगा। वो औरत बन गया वो आदमी बन गया। नाच गाना करें और भाई वह शाम जोगी रोटी कमाऊं और खा लिया आराम से रहने लग गया। 8 महीना गया न हो गया। तब उस लड़की बोली पिताजी आपका पुत्र नहीं आया मैं तो उसको ढूंढ के लाऊंगी। बोले बेटी तू कहाँ से ढूंढ के लाओगी मैं लाऊंगा मेरे बेटे का नहीं मेरा वजह से तुम्हारा बेटा गया से और मैं उसको खुद ढूंढ के लाऊंगी मेरा इंतजाम कर जान का। तो भाई ठीक से बेटा 2 जहाज दे दी बाप ने और धन दे दिया और उसने 5 उसका 7 आदमी कर दिया 1 कुत्ता कर दिया। बोले मैं अकेली जानी करना बेटी दूर का जाना से आदमी भी चाहिए और मदद के लिए सेफ्टी के लिए कुछ चाहिए। ये कुत्ता ले जाए कुत्ता बड़ा वफादार से और ये मदद करेगा तेरी पूरी पूरी। बोली ठीक से लेगी लेगी तो वह जहाज चाल दी कर दी। 4 दिन जहाज चाल की उतरी उससे गांव में वो रोकी। वो काना आवागत पट्टी बंदी आया तो बोले बेटा आ गया तो बोले हाँ कतर पिताजी आया था नीनू मेरी आँख क्यों नजरी थी। वो कहानी उसने बताई। बोली अच्छा ठीक से। बोले जा भाई इसकी आंख ला की दो। वह भीतर बढ़ गया। उसका जो आदमी भेजा था वह भीतर बढ़ के आके बाहर बोलिया आंख तो बहुत है फिर लेकिन कोई पहचान नहीं उनकी मैंने इसकी आंख में आंख नहीं मिल रही। तब बोला ठीक अंदर से चक्कू ला और इस काका की आंख निकाल और इस आंख से आंख मिला के ला। तो वो क्या की आंख मिलवा तो वो तो बाज गयो तो अगर उसका पीछे भी पड़ा फिर लेकिन वो तो रफा दफा हो गया आगे बोला का भाई मना तो कुछ नहीं चाहिए। फिर वो फिर चल पड़ी तो आगे एक लंगड़ा आ गया। वो लंगड़ा आ गया तो बोलिया का भाई आ गया बेटा। बोले आ गया। बोले भाई तेरे पिताजी मेरी टांग गण धर की गए तो और वो मेरी टांग दे दे। बोले ठीक से काका देंगा तेरी टांग। बोले जाओ भाई इसके साइज की टांग लाओ ढूंढ की। जज में घुस की बोलिया टांग तो बहुत है लेकिन इसकी टांग का साइज नहीं मिल रहा हमने बिना देखे। बोला ठीक है इसकी दूसरी टांग तोड़ ले जाओ और इसको मिला के लाओ। तो वो हाथ जोड़ के बोला मना नहीं टांग चाहिए। बोला नहीं टांग तेरी देंगा। बोला नहीं मना नहीं चाहिए बेटा और मैं तो एक टांग तक काम चला लूंगा और मना नहीं चाहिए। वो भी चला गया तो फिर उनने बा बोली ठीक से तुम जहाज में रुको और मैं अकेली जाऊंगी। बोले ना अकेली नहीं जान जाएंगे ठगा की नगरी लग गए हमने। अरे बोले हम चल लांगा। बोले ठीक से तो 2 मेरे साथ चलो 3 जहाज में रो और कुत्ते को रखो रुखवाई करियो जहाज की और मैं जासू गई आगे। उससे बाजार में बड़ी बाई औरत दिखी सामने। वह देख दी वह औरत ने देखे उसकी तरफ। बोले भाई मुसाफिर आजा जो इस देश में कोई इस नगरी में आवस है वो मेरे सोना के गिलास में दूध पी की जास। बोली ठीक से पी की जास तो दूध मैं भी पी लूंगा। उसने मर्दाना वेश में थो ला दियो गिलास भर की दे दियो पी लियो पी की गिलास धर दियो। इतने में बिल्ली गिलास उठा की और जहाज में बड़ी जहाज में कुत्तो तो कुत्ते ने उल्टे फिर फेड़ मारी उनने लठ मारा। कुत्ती आकी उससे के घर में वह घुस गई गिलास लेकी। घुस गई तो वह चलन लग गई। नहीं बोले मैं जासू बोले नहीं कैसे जगह मेरा गिलास दे की जाओ सोने का गिलास में दूध पे आए तो। बोले मेरे पास तो दूध यहीं रखा था गिलास। बोले यह तो नहीं है नहीं तो बुला नहीं तो मैं इकट्ठा करूंगी गांव ने और दंड लगाऊंगी। बोली कुछ भी लगा ले लेकिन मेरे घर गिलास नहीं सा। उसने गांव फिर वो कोतवाल राजा बुला लिया तो वह देखने लग गया जहाज की तलाशी लेने लग गया। जहाज में गिलास नहीं मिलो। बोले तलाशी इसके घर की भी लो मेरी ले ली तो उसके घर की तलाशी ली। वो बिल्ली मुंह में दबाई गिलास ने बैठी तो ठगनी तो पकड़ी गई ठगनी आ गया वो आगे उससे भी चल दी तो आगे
एक जगह चौराहे पर एक औरत और एक आदमी गाना गुना गाँव और नाचो। उसने अपना न्यू उसकी झलक पड़ी आखिया कहीं ना कहीं तेरे को देखेड़ी सही औरत, इस क्यों नहीं आ रहा उसे। तो उसको आदमी बोले भाई रोको और इन दोनों को बुला के लाओ। उन दोनों को बुलाया, बोले तुम जज का सौदागर बुलाओ से, बुला के लाया। बोले भाई आप कहाँ का रहने वाला सो, कौन सो। बोले का मैं तो रहने वालों को नहीं, मैं तो न्यू किस राजा को लड़को सू, सेठ को लड़को सू, और न्यू मेरी जज जपत कर ली और नाच गानों करके खावा सा ठगा की नगरी में आ गयो। बोले तू मेरे साथ चल, मैं तने बहुत कीमत दूंगा। वो तो खुश हो गए भाई तन तो इस तो पंडो छुट्यो आके न जज में बैठा के वो बोले चल नहा ले और ये कपड़ा तेरा निकाल दे और बढ़िया पोशाक दे दी पहन ली। वह उसने बक्सम धर दिया। फिर उसने वह बोली ठीक से तू मेरी जज में रह, मैं कमा के ले आऊं सु दूसरी जज ले जाऊं तन 10 दिन में आ लूं, वो मैं 2 सिक्का दे दूंगा तन, 100 सिक्का दूं सोने का। अगर मैं नहीं आऊं तो मेरी जज तू ही ले लिए। बोले ठीक से। खुश हो गए वो तो हो आके तो 10 दिन में आवगो सौदागर तो तन 100 सिक्का देगो, नहीं आवगो तो जज तेरी सही। वो क्या ना आवती बात आगे करना दे। और वो फिर जज ने लेके ने बाट देख के और आ गयो गांव में। गांव में आ गयो तो बहुत वो उसने पहली खबर दे दिया कि भाई मंत्र लड़को न्यू जज दिया एक जज और न्यू में लियो से। माँ बाप बड़ा खुश हो गया, भाई बड़ी समझदार बहू से पढ़ी लिखी थी। तो आके उसने वो तो आयो ना अपना वो घमंड, लेकिन बोले किच्छा बा तारो, तारा किच्छा। बोले भाई अंदर है तारा तो आग जाके बोले जूता खान के लिए हो ले तैयार। जितना दिन मैं गयो सू उतना दिन का जूता लगाऊंगो और इतना धन किसन नहीं कमाया, तेरा बाप ने कमाया तो बता दे और न मेरे पिताजी ने कमाया इतना धन में, इतना धन कमा के लाए। बोले अच्छे इतना धन कमा लिया इतने जल्दी। बोले हाँ कमा लिया किसे सौदागर ने दियो से। तो न्यू सुन की अरुण सोची इसने के वेर पाटे सौदागर ने दियो से, ये तो बड़ी सियाणी लकड़ी कि ये तो कोई भाई बहुत बुद्धिमान से। तो बोलिया का मैंने सच्ची बता दे, मैं जूता खान में तेरे तैयार सो स्वामी मैंने बता। तो फिर बाप उसकी पोशाक काट के लाई, वह उसने दिखाई और दिखाई। जब उसकी न्यू चुंड खुली आक भैया तो सच में है। जब हाथ जोड़ के पाया में पड़ गयो, बोले ये 10 जूता तू मेरा रोज मारिया कर, मेरा तो घमंड थो और मेरो घमंड गयो टूटे। तो भाई घमंड में मत रहो। कहानी को मतलब यो सब घमंड मत रखो किसी चीज को, कि तुम्हें धन होगो घमंड उसका चूर चूर कर देगो। और जो गरीब आदमी होगो बढ़िया कमा के खागो घमंड नहीं रखेगो तो भी वो भूखो नहीं सो और कि तुम्हारे मने में आओगो। तो भाई कहानी मैंने तो बहुत बड़ी पेश कर दी से। आगे भाई लाइक करो सब्सक्राइब करो, वो थारो काम से भाई।